हमारा जेई मेंस 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो इन क्वेश्चन को हमने निकाला, अभी इतना ही पता कर पाया, तो इन क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं सोल्यूशन क्या होगा। ये पहला एडिशन रिएक्शन है और दूसरा ये सब जो भी है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ऐसे है, ऐसे गिवन था और HBr गिवन था और हीट था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेंगे। तो हम ऐसे इसको मान लीजिए ब्रेक करते हैं, तो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा स्टेबल बनेगा? दोनों बना लेते हैं। एक तो कार्बोकैटायन ये बनता है और दूसरा कार्बोकैटायन कौन पॉसिबिलिटी है बनने की? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो हम कौन से वाले कार्बोकैटायन को लेंगे? देखिए ये भी हमारा 3 डिग्री है, वो भी हमारा, ये भी हमारा 3 डिग्री है, वो भी हमारा 3 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे हमारा ध्यान से देखिए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये रीअरेंजमेंट कर लेगा क्योंकि ये 4 मेंबर रिंग है और ये 5 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यही है। तो हम क्या करेंगे, एक पे हमारा क्या था, ये एक मान लेते हैं, इसे है, नंबरिंग दे लीजिए अगर कोई डाउट हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 पे हमारा कार्बोकैटायन आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में फिर से रीअरेंजमेंट करेगा, एक कार्बोकैटायन उठ के वहाँ जाएगा, वो मिथाइल शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, ये वाला मिथाइल यहाँ चला आएगा। तो देखिए वो कार्बोकैटायन वहाँ गया, ये यहाँ। अब जाके हमारा Br- आएगा, अगले स्टेप में Br- आएगा और ये जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा। तो हमारा आंसर नंबर जो भी होगा ऑप्शन में यही करेक्ट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या था। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा BeO। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे रख के। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो भी था, देखिए रिएक्शन में एक बताना था, BeO HF है और NH3 था। तो ये NCERT की फेमस रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा इसके बाद रिएक्शन करता है तो NH4 ट्वाइस और हमारा बनाता है BeF4 बनाता है। तो यही ये हो गया, यही हमारा पूछा था। आगे फिर से रिएक्शन होती है तो हमारा BF2 बन जाता है हीट कराने पे, और अगला NH4F बन जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अगला रिएक्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd में पूछा था, देखिए 3rd में एल्युमिनियम हमेशा यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस में मैचिंग टाइप का था ये, ठीक है। और पूछा था सिलिकॉन। तो सिलिकॉन होता है जोन रिफाइनिंग में, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये जोन रिफाइनिंग में यूज होता है, मैच था। और अगला पूछा था आयरन। तो आयरन लेबोरेटरी फर्नेस में होता है, लेबोरेटरी, स्पेलिंग गलत हो सकता है, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, लेबोरेटरी फर्नेस। और एक जो बचता है लास्ट वाला उसको कर देंगे, कापर को हम कर देंगे ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। ये लेबोरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। शायद आयरन ब्लास्ट ये वाला इसमें होता है और ये वाला इसमें होता है, ठीक है। ये वाला NCERT में ये वाला होता है, सॉरी कन्फर्म। आयरन होता है ब्लास्ट फर्नेस में, कापर होता है लेबोरेटरी फर्नेस में, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल था हमारा, अगला सवाल चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या था हमारा, सोडा, ये वाला था सोडा एस। तो ये वाला जो होगा सोडा एस का जो फार्मूला होता है वो तो सबको पता होना चाहिए, Na2CO3 होता है सोडा एस का, ठीक है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है भाई बताओ? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आयन होता है। तो ये ऑप्शन में था मैग्नीशियम आयंस होता है, ये तो याद होना चाहिए। और अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट में हमारे साल्ट तो होते ही हैं, तो NaF था, ऑप्शन में NaF था। और लास्ट वाला वाइट वाशनिंग पूछा था, वाइट वाशनिंग में किसको मैच कराते? तो वाइट वाशनिंग आप बता दो भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कर देते, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कर देते। अब लास्ट वाला जो बचता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, पाँचवा वाला मैग्नेटिक मोमेंट, पाँचवा वाला पूछा था मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमारा कितना गिवन था 3.87। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मतलब V3 था,
Mn2+ था, Cr3+ था और टाइटेनियम 2+ था। तो बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वही होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि म्यू का फार्मूला होता है क्या, √n+2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n होता है। तो इसको निकालते हैं कितना आता है। पहले वैनेडियम के लिए निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, देखते हैं। तो देखिए ये वैनेडियम में तो हो नहीं सकता, और हमारे हिसाब से Cr3+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आप निकाल लोगे, होता है ना Cr3+ का, कि कैसे निकालोगे, मान लो 3D क्या होता है क्रोमियम का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, 3D5 और 4s1 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो हमारा कितना बचेगा, 3D3 बचेगा, 1 2, तो यही होता है। तो हमारे ऑप्शन हमारा Cr3+ हो जाएगा, Cr3+ हो जाएगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। थैंक यू। और आप लोग इस वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं होइएगा, आयरन ही होता है ब्लास्ट फर्नेस में, आयरन ही होता है, और कापर लेबोरेटरी फर्नेस में होता है। ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन जो भी होता है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कन्फर्म है। ओके, थैंक यू।